हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनत हसन एकेडमी में। डीबीएमएस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं डेटा इंडिपेंडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान से समझिएगा। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में वाइवा में भी आपसे पूछ सकते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए इसके पहले वाला जो 3 टायर आर्किटेक्चर और व्हाट इज डीबीएमएस जो बेसिक जिसमें हमने क्लियर किया है वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो जल्दी से जाकर उसे देखिए और फिर यहाँ पर लौट के आइए तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस और कितने प्रकार की होती है ये डेटा इंडिपेंडेंस। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, डेटा इंडिपेंडेंस यानी कि डेटा की स्वतंत्रता। कुछ स्वतंत्रता का यहाँ पे काम होगा। क्या स्वतंत्रता का काम होगा? हमने 3 टायर आर्किटेक्चर में पढ़ा था। हमारे पास डीबीएमएस में लेयर आर्किटेक्चर होता है और उसके 3 लेवल होते हैं। ठीक है, एक बार याद कराती हूँ आपको। 3 लेवल हमारे पास थे। एक था फिजिकल लेवल, ठीक है, एक था हमारा लॉजिकल जिसे हम कॉन्सेप्चुअल भी बोलते हैं, और एक था व्यू लेवल। 3 हमारे पास लेवल होते हैं, फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू लेवल। अब डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंस होता है कि यदि हम किसी एक पर्टिकुलर लेवल में कोई चेंजेस करते हैं तो उसके हायर लेवल में हमें चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई वन लेवल ऑफ डीबीएमएस विदाउट अफेक्टिंग द नेक्स्ट हायर लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स और एक्सेस मेथड्स। मतलब यदि मैं इस लेवल पे चेंज करूं, फिजिकल लेवल पे चेंज का मतलब मेरा क्या होगा? जैसे हमने सी ड्राइव में चेंज किया, सी ड्राइव में अपना डेटाबेस बनाया है तो उसको डी में सेव कर रहे हैं, या फिर उसको स्टोरेज स्ट्रक्चर, उसका इंडेक्स टेबल वगैरह चेंज कर रहे हैं। जो भी हमारा फिजिकल लेवल पे हम चेंज करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उसमें हमने चेंज किया तो हमें जो उसकी एक्सेस मेथड है, जो उसकी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसमें चेंज करने की आवश्यकता हो रही है, या जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमने उसमें लॉजिकल स्कीमा डिफाइन की है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस, ठीक है, जिसमें हम बताएं कि हाँ ये टेबल का नाम है, ये जो है वो कॉलम रहेंगे। ओवरऑल उसका जो स्केलेटन होता है वो स्कीमा कहलाता है, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो लॉजिकल लेवल में कोई चेंज नहीं करना होना चाहिए यदि हम फिजिकल लेवल में कोई चेंज करते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम वगैरह हमें रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, तो वो कहलाती है फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस। अब हम लॉजिकल लेवल, 2 प्रकार की, आपको समझ में आ ही गया होगा, 2 प्रकार की होती है यहाँ पे, फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस। या तो हम फिजिकल लेवल में चेंज करेंगे या हम लॉजिकल लेवल में चेंज करेंगे। तो लॉजिकल लेवल में हम चेंज करेंगे तो भी एक्सेस मेथड या एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज नहीं होना चाहिए, और फिजिकल लेवल यदि चेंज करते हैं तो लॉजिकल और प्लस एक्सेस मेथड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डेटा इंडिपेंडेंस का। अब डेटा इंडिपेंडेंस की आवश्यकता हमें क्यों हुई? देखिए, मैंने आपको बताया था जब हम डीबीएमएस तैयार करते हैं तो उसमें हम मेटा डेटा भी बनाते हैं। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, मतलब हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा बना लिया, राइट, उसमें कितने टेबल हैं, कौन कौन से टेबल हैं, उसमें कौन कौन से कॉलम होंगे पर्टिकुलर टेबल्स में, तो एक पूरा मेटा डेटा, एक पूरा उसकी डिक्शनरी टाइप मेटा डेटा रिकॉर्ड हम बनाते हैं, जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं। यदि हम किसी भी लेवल में चेंजेस करते हैं तो मेटा डेटा में चेंजेस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हमें डेटा इंडिपेंडेंस की आवश्यकता होती है। हम अपने डीबीएमएस को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर में कि एक लेवल पे चेंज यदि करें तो उसका रिफ्लेक्शन जो है ना,
उसका रिफ्लेक्शन तो हो लेकिन उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़े। वो जो मेथड है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसको रीराइट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो ये दो टाइप के होते हैं, इनको भी हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल एंड व्हाट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो द एबिलिटी टू मॉडिफाई, जो हमारी मेन डेफिनेशन है डेटा इंडिपेंडेंस की, उससे ही मिलती जुलती हमारी फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की भी डेफिनेशन रहेगी और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की भी रहेगी। ठीक है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में हम फिजिकल मीडिया पे, फिजिकल लेवल पे चेंजेस करते हैं, है ना, और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस पे हम लॉजिकल लेवल पे चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा द एबिलिटी टू मॉडिफाई, मॉडिफाई यानी मेक चेंजेस, द फिजिकल स्कीमा, स्कीमा मैंने बताया आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, स्कीमा ऑफ द डेटाबेस विदाउट एनी चेंजेस इन लॉजिकल और व्यू लेवल। फिजिकल लेवल से ऊपर दो लेवल हैं हमारे पास, कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल, तो दोनों ही पे असर नहीं पड़ना चाहिए जब हम फिजिकल लेवल में कोई चेंज करते हैं। अब फिजिकल लेवल में क्या चेंज कर सकते हैं, चेंज इन स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक टेप पे अपन कर रहे हैं, हार्ड डिस्क पे कर रहे हैं, तो स्टोरेज डिवाइस में कोई चेंज करते हैं तो नहीं असर होना चाहिए। चेंज इन द लोकेशन वन ड्राइव, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, सी से डी में या एफ में चेंज करते हैं, डी से एफ में चेंज करते हैं, तो कोई चेंजेस हमें कोई चेंजेस हमें लॉजिकल या फिर व्यू लेवल पे करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चेंज इन फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंडेक्सिंग है फाइल की, अगर हम उसमें कोई चेंजेस करते हैं, वो भी फिजिकल लेवल पे चेंजेस कहलाएंगे, तो भी हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम रीराइट करने की या लॉजिकल लेवल पे चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाएगी हमारी फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, राइट। फिजिकल लेवल पे चेंज करेंगे तो नेक्स्ट हायर लेवल पे हमें चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को भी परिभाषित कर लेते हैं यहाँ पर, द एबिलिटी टू मॉडिफाई लॉजिकल स्कीमा, और यू कैन राइट हियर लॉजिकल लेवल ऑल्सो, लॉजिकल लेवल और लॉजिकल स्कीमा। स्कीमा मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर, बार बार आपको बता रही हूँ, स्कीमा सब स्कीमा है ना, इस तरीके के शब्द आप सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे डीबीएमएस की प्लेलिस्ट में। ऑफ द डेटाबेस विदाउट एनी चेंजेस इन व्यू लेवल और द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बी रीरिटन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉजिकल लेवल पे चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर जो लेवल होता है व्यू लेवल, उसमें कोई चेंजेस की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम रीराइट करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अब लॉजिकल लेवल पे क्या चेंजेस कर सकते हैं अपन, अब हम कर सकते हैं कि कोई नया कॉलम उसमें ऐड करना चाहते हैं, कोई डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप टेबल के बीच में चेंज कर सकते हैं, टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, टेबल को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल लेवल के चेंजेस कहलाएंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, एडिंग न्यू एट्रीब्यूट और एडिंग न्यू एंटिटी, मर्जिंग रिकॉर्ड्स और मर्जिंग टेबल यू कैन राइट, एंड स्प्लिटिंग रिकॉर्ड और स्प्लिटिंग द टेबल्स, और टेबल के बीच में रिलेशनशिप भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम रीराइट करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाता है हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 99% चांसेस रहते हैं इस टॉपिक के आने के। तो मुझे लगता है पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, नोट्स भी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज़ीनत हसन एकेडमी।